कट्टरपंथियों के निशाने पर रह चुके हैं सरदार पटेल, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। लेकिन ना जाने किस दुश्मनी का बदला लेने के लिए महान बुद्धिजीवियों ने इस पर एक चैप्टर तक नहीं बनाया। लेकिन हम आपको इस सच्चाई से जरूर वाकिफ कराएंगे। दुनिया न्यूक्लियर से एआई तक पहुंच गई, लेकिन देशद्रोहियों की ये पत्थरबाजी प्रथा आज भी कायम है। और आज तो इनके समर्थन में बड़े बड़े नेता उतर जाते हैं। खैर, 1939 में यानी कि आजादी से पहले सरदार पटेल पर 2 हमले हुए। पहला हमला 20 जनवरी 1939 को बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के पास। कई इतिहासकार इसे प्रजामंडल आंदोलन का नतीजा मानते हैं, जिसे सरदार पटेल ने अंग्रेजों से मिली भगत करने वाले शासकों के खिलाफ शुरू किया था। 12 जनवरी 1939 को शाम 5 बजे जब पटेल बड़ौदा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे और उनका जुलूस मंडवी की ओर बढ़ा, तो कुछ उपद्रवियों ने काले झंडे दिखाए। इतने में भारी पथराव शुरू हो गया, जिससे सरदार के काफिले का शीशा टूट गया था और गाड़ी में रखे तकिए से सरदार पटेल को बचाया गया। यहां तक कि पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। जिस जगह सरदार की सभा आयोजित की गई थी, उसे राख कर दिया गया। हालांकि सरदार पर हमले की जांच के लिए एक न्यायिक समिति भी बनाई गई, लेकिन इसके परिणाम की जानकारी आज तक किसी को नहीं मिली। 1939 में 14-15 मई को भावनगर में सरदार पटेल पर दूसरा हमला हुआ, जिसे नगीना मस्जिद मामला कहा जाता है। एक भीड़ ने उन पर हमला किया और इसमें शामिल एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस सजा को अमल में लाया गया या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पटेल पर तीसरे हमले का जिक्र पटेल के करीबी और आईसीएस अधिकारी वी शंकर ने अपनी किताब मेरी यादें सरदार पटेल में किया है। दरअसल नेहरू और जिन्ना ने सत्ता के लिए जब देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तब देश भर में दंगे हो रहे थे। तब दंगों को शांत कराने के लिए सरदार पटेल अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे थे। फैज बाजार पुलिस स्टेशन के पास जैसे ही सरदार की जीप रुकी, सामने मुस्लिम लीग का अखबार डॉन का दफ्तर था और उसी बिल्डिंग से 2 गोलियां तेजी से सरदार पटेल के करीब से 1 फुट छूकर निकल कर गई थीं। आप सोचिए, इन तीनों जानलेवा हमले में अगर एक भी में हमलावर अपनी मंशा में सफल हो जाता, तो क्या आज हम एक साथ रहते? भारत एक राष्ट्र बन ही नहीं पाता। ये जान लीजिए कि अगर सरदार पटेल न होते तो हमारा देश खंड खंड में बंट चुका होता और जिन्ना और उनके समर्थक जो चाहते थे वो सच हो जाता। आजादी के बाद सरदार पटेल की ही पार्टी के नेहरू देश के पहले पीएम बने, लेकिन उन्होंने क्यों इन हमलों पर जांच करवाना मुनासिब नहीं समझा। ये कहानी सुनकर आज देशवासी के दिल में एक कसक जरूर होगी कि पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आजादी के बाद वो गृह मंत्री भी बने। वो चाहते तो कट्टरपंथियों का दाना पानी बंद करके उन्हें सबक सिखा सकते थे। 1984 में जैसे गांधी परिवार ने सिखों के साथ किया था। लेकिन क्योंकि पटेल एक सज्जन नेता थे, इन हमलों पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे में लगता है कि क्या हम सरदार पटेल के ही जैसे इन कट्टरपंथियों की चालों को यूं ही जाने देकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं? क्या हम इन असामाजिक तत्वों को दीमक की तरह देश को खोखला करने दे रहे हैं? जिस तरह कट्टरपंथियों के निशाने पर पटेल थे, दुर्भाग्य से आज हम भी सेक्युलर बनने के चक्कर में एक बड़े हमले को न्योता दे रहे हैं। Mark yourself safe from Mahathag Bandhan. Pledge now.